आशिक ने अपनी ही महबूबा के सर के ऊपर गोली मारकर बेरहमी से कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद ये दरिंदा नमा शख्स वहां से फरार हो जाता है, जिसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और दरिंदा नमा को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद दौरान तफ्तीश इस शख्स ने कौन कौन से इंकशाफात किए हैं, इसने उस लड़की का कत्ल क्यों किया, वो लड़की कौन थी, इस वाक़े की मुकम्मल हकीकत आज किस व्लॉग के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। नादरीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपका मेज़बान उमर अली। नादरीन, चंद रोज़ कबल लाहौर के इलाका करीम ब्लॉक के अंदर बाटा शॉप के सामने एक लड़की को एक लड़के ने कत्ल कर दिया था और कत्ल करने के बाद वो शख्स वहां से फरार हो जाता है। और जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो उस लड़की के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे उसकी शनाख्त की जा सके कि ये लड़की कौन थी, कहाँ से आई थी और इसको कत्ल करने वाला शख्स कौन था। पुलिस अपनी ईमानदारी से काम करती है तो बड़े बड़े कातिल भी पकड़े जाते हैं, जिसके बाद पुलिस ने अपनी ईमानदारी से काम किया और उस दरिंदा नमा शख्स को ढूंढ निकाला। तो वो शख्स कौन था, वो लड़की कौन थी। इस शख्स का नाम हसनात बताया जा रहा है और लड़की का नाम ज़हरा था, जिसको करीम ब्लॉक बाटा शॉप के सामने जहां पर रश होता है उस रश के अंदर वो मोटरसाइकिल सवार अपने ही साथ बैठी हुई इस लड़की के सर के ऊपर गोली मार देता है और वहां से फरार हो जाता है। था और जो ज़हरा है इनका आपस में लविंग रिलेशन था और तकरीबन 1 साल से ये बगैर निकाह के इकट्ठे रह रहे थे। 5 मई को एक अगवा की FIR थाना गुलशन में दर्ज होती है, जिसका मदई जो है वो शरीफ हसनात का वालिद जो है वो बनता है। जिसके बाद पुलिस ने इस शख्स को, जिसका नाम हसनात के गवाह की FIR में इसको मनावा से बाजियाब करवाया। पुलिस को बयान देता है कि मैं किसी शख्स ने अगवा नहीं किया था। तब जब पुलिस ने इस शख्स को बाजियाब करवाया था तो तब भी ज़हरा नामी लड़की इसके साथ थी। इनकी आपस में लड़ाई होती है और उस लड़ाई के बाद ये शख्स उसको कत्ल कर देता है। जब इस लड़की को कत्ल किया जाता है तो कत्ल के बाद ये शख्स मौके से फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस के पास कोई ऐसा सुराग नहीं था जिससे उस लड़की का पता चलाया जा सके कि ये लड़की कौन है और इसको कत्ल करने वाला शख्स कौन है। पुलिस मौके पर पहुंचती है 6 और 7 नवंबर की शब को कॉल मसूल होती है। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है और देखती है कि एक लड़की जो कि लहूलुहान पड़ी है और वो डेड हो चुकी है, जिसके बाद आसपास के लोगों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि एक लड़का इसके साथ बाइक पर आया था, रेड कलर की जैकेट उसने पहनी थी और अचानक जो है वो यहाँ पर रुका है और आपस में ये लड़ रहे थे और उस शख्स ने पिस्टल निकाला, उसके सर के ऊपर गोली मारी और जब ये लड़की बाइक से नीचे गिरी है तो वो जो लड़का था वो स्पीडली यहाँ से निकल गया है। पुलिस ने आसपास के जो कैमरास थे उनको चेक किया तो उसमें उस शख्स की फुटेज जो है वो सही तरह से क्लियर नज़र नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से उस शख्स को पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा था पुलिस के लिए। इसके बाद पुलिस ने फोरेंसिक की टीमों को बुलाया और इस लड़की की डेड बॉडी को गंगाराम हॉस्पिटल में लेके जाते हैं पोस्टमार्टम के लिए और उसके बाद नादरा की मदद से इस लड़की का पता चलाया जाता है। इस लड़की की शनाख्त हो जाती है तो उसके बाद एक आसफ नामी शख्स जो कि इसका शोहर बताया जा रहा था, उसके पास पुलिस जाती है और वो बताता है कि मैंने इसको 3 साल पहले तलाक दे दी थी और 2014 में शादी हुई थी, 2 बच्चे हैं वो मेरे पास है। इस लड़की ने किसी और के साथ शादी कर ली थी। अब पुलिस के लिए वो उस शख्स को ट्रेस करना और मुश्किल हो गया, क्योंकि जिस शख्स की पहचान हुई थी वो आसम नामी शख्स था और उसने 3 साल पहले इसको डिवोर्स दे दी थी। उसके बाद पुलिस ने मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर इस लड़की के इश्तिहारात दिए और करते कराते इसकी बहन का पता चल जाता है। जब पुलिस उसको शामिल तफ्तीश करते उससे पूछती है तो वो बहुत सारे हैरत अंगेज इंकशाफात करती है। उसने बताया कि ये हसनात नामी के साथ रह रही थी। जब उसको ट्रेसा जाता है, पुलिस उसके घर जाती है तो उसके वालिदैन कहते हैं कि 1 साल से हमने उसको जो है वो बेदखल कर दिया है, आग कर दिया है, जिसके बाद पुलिस के लिए और वो मुश्किल हो गया। उसके बाद इसकी बहन बताती है कि हम इसको कहते थे कि आप इससे निकाह कर लो और जो ज़हरा है ये भी उसके साथ शादी करना चाहती थी। दिन इस लड़की को कत्ल किया गया है, उसी दिन ये उसी अपनी बहन के घर से वापस जा रहे थे जब इसको कत्ल कर दिया गया और उसके बाद पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उस शख्स को शामिल तफ्तीश किया तो तफ्तीश के दौरान उससे पूछा कि आपने इस लड़की का कत्ल क्यों किया, जिसके बाद वो बताता है कि इस लड़की को मैंने कत्ल सिर्फ इस वजह से किया कि ये करना चाहती थी और बात बात पर ये लड़ाई झगड़ा करती थी, जिसकी वजह से मैंने गुस्से में आकर इसको बेरहमी से कत्ल कर दिया। और जब उस लड़के हसनात के बारे में पूछा जाता है और आसपास के इलाके से और उसके घर वालों से और उसके रिश्तेदारों से पूछा जाता है कि अभाश लड़का था जिसके ऊपर जो है वो जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था और ये लड़की जो है इसकी उम्र तकरीबन 25 से 26 साल है और जो हसनात था इसकी उम्र 22 से 23 साल बताई जा रही है।
اور اس وجہ سے اس نے اس کو گولی مار کر قتل کر دیا کہ یہ شادی کرنے کے لیے بار بار اس کو فورس کرتی تھی، جس کی وجہ سے اس شخص کو غصہ آتا ہے۔ زہرا جو تھی یہ پہلے سے شادی شدہ تھی اور آلریڈی اس کے 2 بچے تھے، اس کو فورس کرتی ہے کہ آپ میرے ساتھ شادی کرو، کیونکہ میرے گھر والے اور رشتہ دار باتیں بناتے ہیں کہ تم بغیر نکاح کے 1 سال سے اس کے ساتھ رہ رہی ہو۔ اور یہ بات سچ تھی کہ جب اس کے آس پاس کے علاقے سے اور لوگوں سے پتہ کیا گیا کہ یہ زہرا نامی لڑکی جب اس کے ساتھ اغوا کا اس کے اوپر مقدمہ درج ہوا تھا تو تب بھی لڑکی اس کے ساتھ تھی، یہ 1 سال سے بغیر نکاح کے اس کے ساتھ رہ رہی تھی۔ اس کے بعد بالآخر وہ شخص اس کو گولی مار کر قتل کر دیتا ہے، اور قتل کے پیچھے وجہ بنتی ہے صرف اور صرف یہ غصہ، لڑائی جھگڑا اور شادی کرنے کی ضد۔ اب وہ جو لڑکی تھی اس نے پہلے شوہر سے طلاق لی صرف اسی وجہ سے کہ وہ حسنات کو پسند کرتی تھی، 2 بچے تھے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ پہلے شوہر کو چھوڑا، اس کے بعد اس کے پاس رہی اور 1 سال جو ہے وہ اس کے ساتھ بغیر نکاح کے رہنے کے باوجود حسنات اس کے ساتھ نکاح نہیں کرتا، اور جب بار بار فورس کیا جاتا ہے تو وہ لڑکی جو ہے وہ اس کے ساتھ لڑائی کرتی ہے اور حسنات غصے میں آ کر اس کو قتل۔ آج کی یہ ویڈیو اور یہ پروگرام جو ہے اس معاشرے کے لیے بہت بڑا میسج ہے کہ اس معاشرے کے اندر اس طرح کے واقعات بہت سارے ہیں جہاں پر کسی مرد کو قتل کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے وجہ عورت بنتی ہے، اور اس طرح کے معاملات کسی عورت کو قتل کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس معاشرے میں موجود لوگوں کے مائنڈ میں صرف ایک ہی بات ہوتی ہے کہ اس کے کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہوں گے جس کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا گیا۔ اب ایک عورت جس کا ہنستا بستا گھر تھا، اس نے گھر اجاڑا ایک اور کسی شخص کے لیے، اپنے شوہر کو چھوڑا۔ کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کے ناجائز تعلقات کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کرتا، جس کی وجہ سے جب اس کو پتہ چلا کہ اس کے ناجائز تعلقات ہیں اس نے اس کو طلاق دے دی، اور طلاق لینے کے بعد یہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ معاشرے میں اس طرح کی جو خواتین ہیں، جو مرد ہیں، ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا میسج ہے۔ اور میری پولیس کے افسران سے گزارش ہے کہ اس معاملے پر اسپیشلی نوٹس لیتے ہوئے اس درندہ نواز شخص کو جو قتل کی سزا بنتی ہے وہ سزا ملنی چاہیے۔